अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन है हमारे पास 30 ml of 0.05 molar HCl was added in Cr2O7 and CrO4 solution. Sample volume 15 ml and titrated with 0.1 molar NaOH. The volume of the NaOH at first equivalence point obtained 10 ml and the at second equivalence point is 35.0 ml. Calculate the concentrations of the chromate and dichromate. So first of all हमारे पास एक सैंपल है जिसके अंदर आपने क्रोमेट और डाइक्रोमेट का, Cr का और Cr2 का, इस Cr और Cr2 के सैंपल के अंदर आपने क्या किया, HCl डाल दिया। तो HCl ने ये प्रोसेस परफॉर्म किया कि जितने भी Cr थे उनको कन्वर्ट कर दिया Cr2 में। ठीक है, सो जितने भी Cr हैं उनको Cr2 में जब HCl कन्वर्ट कर देगा तो फाइनली आपके पास जो बीकर होगा, रिएक्शन बीकर, उसके अंदर क्या स्पीशीज़ बचेंगी। सो वी हैव ओनली HCl एंड Cr2O7। ठीक है, तो Cr2 आपके पास होगा और HCl होगा, रिमेनिंग HCl बचेगा क्योंकि हम HCl एक्सेस में डालते हैं। 30 ml डाला है हमने और जो सैंपल था 15 ml था, तो ऑब्वियसली ये HCl आपके पास में सैंपल में बचेगा। सो नाउ वी आर यूजिंग NaOH। जो आप NaOH यूज़ करें और इसको जो है आप इसके अंदर डालते हैं, तो जब आप NaOH को इसके अंदर ड्रॉप वाइज जो वो डालेंगे तो प्रॉपर्ली आपके पास क्या हो जाएगा, HCl सारा कंज्यूम हो जाएगा, HCl की कंजम्पशन होगी और HCl जो है वो सारा NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। इसका जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन आपके पास कंज्यूम हो जाएगा, प्रोटॉन आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट देगा। तो अब यहाँ पे जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ कि मिलीमोल ऑफ HCl विच इज़ दी 0.05 मिलीमोल मल्टीप्लाई बाई 30, 1.5 मिलीमोल, और दीज आर दी टोटल मिलीमोल्स ऑफ HCl। ये हमने जो निकाले हैं क्योंकि 30 ml जो आपके पास टोटल HCl था वो आपने जो डाला उसके मिलीमोल निकाल लिए उसकी कंसनट्रेशन से मल्टीप्लाई करवा के। अब मिलीमोल्स ऑफ NaOH रिएक्टेड विद एक्सिस एसिड। अब ये जो मिलीमोल्स हम निकालेंगे NaOH के वो होंगे जो एक्सिस एसिड के साथ जिन्होंने रिएक्शन किया। 10 ml मल्टीप्लाई बाय 0.1 मोल पर लीटर, तो ये आ गया आपके पास 1 मिलीमोल। OH और H क्या होता है, इनकी मोल रेशियो 1:1 होती है, तो मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव अनरिएक्टेड इज इक्वल्स टू 1 मिलीमोल आ जाएगा। अब इसको मैं H अनरिएक्टेड क्यों कह रहा हूँ, ये आपके पास वो मिलीमोल्स हैं H पॉजिटिव के जो इस सैंपल के अंदर HCl डालने के बाद, जब आपने HCl सैंपल के अंदर डाला तो उसने सारे जो क्रोमेट थे उनको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, Cr2 में कन्वर्ट कर दिया। तो HCl ने रिएक्शन किया इस सैंपल के साथ और क्या किया, कन्वर्जन की क्रोमेट की डाइक्रोमेट में, तो वो तो रिएक्टेड HCl हो गया। और अब जो बाकी जो बचा है, जो मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई, दूसरी कंडीशन में क्या है कि आपके पास सारा जो क्रोमेट है वो कन्वर्ट हो चुके हैं डाइक्रोमेट में और उसके साथ एक्सिस एसिड जो है बचा हुआ है। अब ये जो एक्सिस एसिड है इसके बारे में आपको जो नॉलेज मिली है, ये एक्सिस एसिड इसको हम जो नेम देंगे वो नेम देंगे अनरिएक्टेड। किसके साथ अनरिएक्टेड, सैंपल के साथ अनरिएक्टेड। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो H पॉजिटिव अनरिएक्टेड हैं ये कौन से हैं। सो नाउ मिलीमोल ऑफ रिएक्टेड निकालना चाहते हैं हम, तो अनरिएक्टेड अगर आपको पता चल गया जिन्होंने रिएक्शन नहीं किया, तो अब आपको वो चाहिए जिन्होंने रिएक्शन किया था सैंपल के साथ, वो कैसे निकालेंगे। तो टोटल हम निकाल चुके हैं, टोटल में से आप वैल्यू माइनस करवा दें जो आपके पास रिएक्टेड की आएगी 1 मोल अनरिएक्टेड टोटल में से, यानी कि 1 में से इसको आप माइनस करवा दें, 1.5 में से 1 को माइनस करवा दें तो 0.5 आ जाता है। 1.5 टोटल थे और 1 जो है आपके पास अनरिएक्टेड आ गए, तो 0.5 ने रिएक्शन किया था। अब जिन्होंने रिएक्शन किया था क्रोमेट और डाइक्रोमेट के साथ, उन्होंने किया क्या था, उन्होंने एक्चुअली क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया था। तो वो प्रोटॉन का 1:1 का रेशो जो है आप इसके साथ लगाएंगे जो रिएक्शन परफॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे आपके पास मिलीमोल्स आ जाएंगे उन क्रोमेट के जो कन्वर्ट हो गए थे डाइक्रोमेट के अंदर, और सैंपल के अंदर जितने क्रोमेट मौजूद थे वो ऑब्वियसली सारे ही कन्वर्ट हुए होंगे। तो आपको यहाँ से जो नॉलेज मिलेगी वो नॉलेज वो होगी जो आपके पास सैंपल के अंदर क्रोमेट थे 0.5 मिलीमोल। और अब आपको इसकी कंसनट्रेशन चाहिए तो आप इसको डिवाइड बाई 15 करवा दें तो आपके पास कंसनट्रेशन आ जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स सेकेंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब आपके पास जो सैंपल है उस सैंपल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है,
जब आपके पास HCl भी ख़त्म हो गया, कंज्यूम हो गया NaOH से, और आपके पास जो सैंपल था उसके सारे क्रोमेट डाइक्रोमेट में भी कन्वर्ट हो गए थे और क्रोमेट की हमने कंसनट्रेशन निकाल भी ली। तो अब जो सैंपल आज के आपके पास बचा है उसके अंदर खाली ये चीज़ मौजूद है। तो ये आपके पास डाइक्रोमेट का सैंपल है। इसके अंदर अगेन हम क्या डाल रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं। ठीक है, अब जब आप इसके अंदर NaOH डालेंगे तो अब क्या होगा, ये जितने भी डाइक्रोमेट है, NaOH का काम ये होता है कि जितने भी डाइक्रोमेट है उनको क्रोमेट में कन्वर्ट कर दे। तो फाइनली जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा वहाँ पे आपके पास जो सैंपल होगा उसके अंदर जस्ट क्रोमेट बचे हुए होंगे और आपके जितने भी डाइक्रोमेट होंगे वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो चुके होंगे। सो इट्स मीन दैट मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव फॉर दी Cr2O7 टोटल, ये आपके पास टोटल मिलीमोल्स आ जाएंगे किसके, Cr2O7 के, जिसके अंदर सैंपल के डाइक्रोमेट भी होंगे और वो डाइक्रोमेट भी होंगे जो क्रोमेट से बने थे। तो ये 35 - 10 कौन सा वॉल्यूम है, ये आपके पास वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट को माइनस करने के बाद है। और ये कंसनट्रेशन है किसकी, NaOH की। तो ये आपके पास 2.5 मिलीमोल्स आ गए, NaOH कंज्यूम हुआ। सारे डाइक्रोमेट जो बने थे इस प्रोसेस के दरमियान, उसको अगेन जो है वो क्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हुआ। यहाँ पे 1:2 का रेशो है डाइक्रोमेट और NaOH के दरमियान। तो अब आप जो मिलीमोल निकालेंगे किसके, डाइक्रोमेट के, तो ये आपके पास आ जाएंगे 1.25। सो दीज आर द टोटल मिलीमोल्स ऑफ डाइक्रोमेट। नाउ वी आर वांट टू फाइंड द डाइक्रोमेट विच आर फॉर्म फ्रॉम द क्रोमेट। वो वाले डाइक्रोमेट हम चाहते हैं जो हमें पता चल जाए जो क्रोमेट से बने थे स्टार्ट में। तो वो कैसे पता लगाएंगे उनके बारे में, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि क्रोमेट के मिलीमोल्स कितने थे एक्चुअल सैंपल के अंदर। उस क्रोमेट ने कितने डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन किया होगा उसकी मोलर शॉम लगा दें। ठीक है, जितने डाइक्रोमेट के साथ उसने रिएक्शन परफॉर्म किया होगा उतनी ही तो कन्वर्जन हुई होगी, उतने ही तो Cr2O7 बने होंगे किससे, CrO4 से। तो यहाँ पे Cr2O7 और CrO4 के दरमियान 1:2 का रेशो है। तो आपको जो नॉलेज मिलेगी वो किसकी किसकी मिल जाएगी, मिलीमोल्स ऑफ Cr2O7 की 0.5 डिवाइड बाई 2 0.25। सो 0.25 आपके पास जो वॉल्यूम आया, जो मिलीमोल्स आए हैं, ये वो Cr2O7 है जो बने थे Cr2 फॉर्म फ्रॉम CrO4 से जो बने थे Cr2O7। ये Cr2O7 के वो मिलीमोल्स आए हैं जो क्रोमेट से फर्स्ट स्टेप में बने थे। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मिलीमोल्स ऑफ डाइक्रोमेट इन द सैंपल। सो मिलीमोल्स ऑफ डाइक्रोमेट इन द सैंपल कैसे फाइंड करेंगे, टोटल में से आप वो वाले माइनस करवा दें जो बने थे, जो क्रोमेट से बने थे। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो बनेगा 1 मिलीमोल, और जब आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आता है 0.067। सो इट्स अवर फाइनल आंसर। सो इस तरह हमने कंसंट्रेशन फाइंड कर ली डाइक्रोमेट की इन दी सैंपल और क्रोमेट की इन दी सैंपल।